शांति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रधनुष प्रोग्राम में। जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है। कहा ही जाता है बड़ा वो जो माफ करते, लेकिन कई बार हम ऊपर से तो माफ कर देते हैं, दिल से माफ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को सुधारना तो उसकी एक दो गलती पे पर्दा जरूर डालें। अगर आप नहीं डालेंगे, चार बात सुना देंगे, वो सुन तो लेगा लेकिन पीठ पीछे कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा। उनका तो काम ही है इस तरह से चिल्लाने का, और वो जिंदगी में कभी भी नहीं सुधरेगा। एक घर में नई बहू आई। बहू से कहा गया पूरे परिवार के लिए तुम्हें खाना बनाना है। बहू ने खाना बना लिया। सबसे पहले ससुर जी आ गए। बहू ने खाना परोसा। पहला कौर उठाया, थूक दिया। दूसरा कौर उठाया, थूक दिया। तीसरा कौर उठाया, थूक दिया, और अगले कौर में तो थाली उठा के फेंक दी और गुस्सा करने लगे। पता नहीं किस घर की लड़की को लेकर आए हैं। ना दाल में नमक है, ना सब्जी में नमक है, ना कढ़ी में नमक है। क्या अब जिंदगी भर ऐसा ही खाना खाना होगा? सास सुन रही थी, दौड़ते दौड़ते आई। कहा उस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? मैंने ही उससे कहा था तुम्हारे ससुर जी को हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर ने नमक खाने को मना किया है। किसी भी चीज में नमक मत डालना, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो कम नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें जितना डालना होगा उतना डाल के वो खा लेंगे। और ये बात सुनकर ससुर जी को दुख हुआ कि मैंने कितनी उल्टी सीधी बात सुना दी। बहू क्या सोचती होगी कि ससुर कैसे हैं, पहले ही दिन इतनी डांट लगा दी। उन्होंने खाना खाया, नमक जितना डालना था उतना डाल के, और चले गए। जब वो चले गए तो बहू दौड़ते दौड़ते आई और अपने सास के पैर पकड़कर रोने लगी। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। मम्मी जी ने कहा लेकिन रो क्यों रही है? कहा लेकिन मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। कहा अच्छी हूं तो ठीक है, लेकिन रो क्यों रही है? कहा मम्मी जी आपने तो मुझे ये नहीं बताया था कि बाबूजी को हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन फिर भी आपने मेरी गलती पे पर्दा डाल दिया। सास ने कहा तुम्हारे जगह अगर मेरी अपनी बेटी होती तो क्या मैं अपनी बेटी की गलती नहीं छुपाती? तुम भी तो किसी घर की बेटी हो और जिंदगी भर अब इस घर में रहना है, और उस एक गलती पर पर्दा डालने से वो बहू उस घर की बेटी बन गई। जिंदगी भर उसने अपनी सास को मम्मी जी कहा। कोई भी उसकी सास के लिए कुछ कहता तो गुस्से से कहती शट अप, मेरी मम्मी जी के लिए कुछ नहीं कहना। आपके घर में भी छोटे से बड़ों से बरोबरी वालों से अगर कोई गलती हो जाती है, कृपया एक दो मौका उन्हें जरूर अपनी गलती सुधारने का दीजिए। देखिएगा वो जिंदगी भर आपकी तारीफ करेंगे। जिंदगी भर आपके लिए उनके मन में श्रद्धा होगी, आस्था होगी कि इन्होंने मुझे सुधारा। जो काम शांति से हो सकता है वो क्रोध से, बदले से या किसी की गलती को उजागर करने से नहीं हो सकता। आप भी क्षमा करें, दूसरों को माफ करें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। भगवान ने हमें जब इस दुनिया में भेजा तो देवी देवता बना के भेजा था। आज हम कितने साधारण मनुष्य बन गए। वो भगवान नहीं कह रहा तुम कितने गंदे बन गए, वो कह रहा है कि तुम ही भविष्य के देवी देवता हो। यानी उसने हमारी गलतियों को ध्यान पे नहीं रखा। हमने अपनी जिंदगी में बचपन से कितनी गलतियां की होगी। हमारे बड़ों ने भी तो हमें माफ किया। तो आप सबसे यही अनुरोध है,
कि अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसका बखान ना करें, बल्कि उस गलती पे पर्दा डालें और फिर देखिए वो आत्मा सदा के लिए आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी कि आप ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आपको सुधारा। तो आज की इस कहानी से यही सीख है कि बड़ों को माफ़ी करना चाहिए। छोटों से तो अपराध होता ही है, बड़ों को माफ़ करना चाहिए। नमस्कार। ओम शांति।